हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के देहात अध्यक्ष योगेंद्र जी ननवाना है। योगेंद्र ननवाना जी ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में कई पदों पर रह के काम किया। साथ ही छात्र राजनीति जीवन से भी एक काफ़ी इन्होंने अपनी शुरुआत की राजनीति के लिए। हम इनसे चर्चा करेंगे और आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यनीति है वह किस तरह चल रही है इस बारे में भी इनसे विस्तार से जानेंगे। आइए हम बात करते हैं योगेंद्र ननवाना जी से। योगेंद्र ननवाना जी अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में और अपने राजनीतिक जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार भाई साहब, मैं छात्र राजनीति में मैंने शुरुआत की राजनीति की और मेरी शिक्षा कोटा से ही है। मैं राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में मैंने वहाँ पर बीकॉम किया है। बीकॉम के साथ साथ राजनीति, क्योंकि पारिवारिक मुझे इसका सहयोग मिला और मैंने जब मतलब बचपन से ये माहौल देखा और जो मेरे दादाजी की कार्यशैली को देखी, राम लोगों का उनका जो जुड़ाव देखा, उसके नाते मेरे धीरे धीरे ये सब चीज़ें मेरे स्वभाव में आई और मैंने छात्र राजनीति कॉलेज में शुरुआत की। उस राजनीति से करते करते वहाँ मुझे छात्रों का सहयोग मिला और छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ते लड़ते छात्रों ने मुझे छात्र संघ अध्यक्ष बनाया। और राजनीति में जब एक बार शुरुआत होती है और उसमें जब हमें काम करने का एक अच्छा मौका मिलता है, सहयोग मिलता है, क्योंकि लोगों से जुड़ाव जब होता है तो उसको फिर आगे धीरे धीरे आगे बढ़ने का एक अवसर मिलता है। छात्र राजनीति में छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद जो संघर्ष किया, छात्रों के हितों के लिए लड़ाई लड़ी, उसके बाद सार्वजनिक जीवन में जब आए कॉलेज से निकलने के बाद, तो उसमें भी एक भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से जुड़े हुए थे। जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जब हम शुरू से जुड़े हुए हैं तो उस विचारों को देखते हुए शुरुआत में इसका जो युवा मोर्चा जो अग्रिम संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें जुड़ने का अवसर मिला। उसमें प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी रहा। युवा मोर्चा के नाते कई आंदोलनों में, कई संघर्षों में भाग लेने का अवसर मिला, क्योंकि ये पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी विचारों की पार्टी है। तो इस राष्ट्रवादी विचारों के उद्देश्यों को लेकर उस समय एक राम मंदिर आंदोलन, जब हम जीवन राजनीति शुरुआत की तो एक चरम पर उस समय आंदोलन था, तो उससे भी जुड़कर आगे बढ़ते रहे। और विद्यार्थी परिषद के बाद भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में काम करने का दायित्व भी मिले और काम भी किया। इसके साथ साथ चलते चलते राजनीति में जब आगे बढ़े तो कैथून नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़कर पहली बार कैथून में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड के रूप में मैं बोर्ड बनाने का अवसर मिला और उसमें चेयरमैन का दायित्व पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके मुझे दिया है। 5 साल मैंने जनता की सेवा करके कैथून नगर पालिका के माध्यम से लोगों का विश्वास जीता। आज उसी की कड़ी है कि मैं आज उस क्षेत्र में लगातार कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि के रूप में या पार्टी के संगठन में दायित्व के रूप में मैंने काम का निर्वहन किया है। तो आज जो जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला है, तो आज मेरी जो 25-26 साल की जो राजनीतिक मेरा सफ़र रहा है, उस राजनीतिक सफ़र के मेरे कार्यक्रमों के या मेरे जनता के साथ जुड़ाव को लेकर आज पार्टी ने भी मुझ पर विश्वास किया और जनता ने भी मुझ पर विश्वास करके लगातार जितने भी मैं चुनाव लड़ा हूँ अभी तक, सब चुनाव में मैं जीता हूँ और अच्छे बहुमत से जीता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं कंपटीशन में जीता हूँ। जो भी चुनाव लड़ा अच्छे मार्जिन से और अच्छे जनता के विश्वास से, जो आशीर्वाद दिया जनता ने, उससे जीता हूँ। और वही विश्वास सर आज पार्टी के संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी देहात जिले अध्यक्ष का मेरे पर दायित्व रहा। मैंने किसान मोर्चा में भी काम किया, किसानों के लिए भी मैंने प्रदेश मंत्री के रूप में काम किया और जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। जैसे कई संगठन में भी कई दायित्व पे काम किया है और जनप्रतिनिधि के रूप में भी कई काम किए हैं। योगेंद्र जी, आपके परिवार में आपके दादाजी भी राजनीतिक
के एक पुरोधा थे, वो कब वो अपने मतलब एमएलए रहे उस समय, और किसके शासनकाल था उस समय? सन 67 में वो एमएलए रहे और 67 से 72 का उनका 5 साल का कार्यकाल रहा है, जब जनसंघ हुआ करती थी। जी। और जनसंघ के नाम पर बहुत चुनिंदा लोग ही जीतकर उस जनप्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते थे। जी। उस समय सुखाड़िया जी की सरकार थी और उस सुखाड़िया सरकार के समय वो विधायक चुने गए थे। ब्रजवल्लभ जी बोरा जो एमएलए थे, उनकी कार्यशैली ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी अच्छी थी। आज उसी का ही परिणाम है कि आज उनके सुपुत्र इस राह पे चले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। योगेंद्र जी, आप किसान मोर्चा में भी रहे, तो किसानों की क्या समस्या मतलब सामने आती है, क्या देखते हो आप? ग्रामीण में दूर दूर डानी डानी जाते हो। किसानों की कई अनेकों समस्याएं हैं। किसानों को जब समय पर बिजली नहीं मिलती तो उनकी समस्या है। किसानों को जब खेती के समय पिलाई का जब सीज़न आता है, उनके खेतों तक पानी नहीं पहुंचता, वो उनके लिए बड़ी समस्या है। समय पर खाद उपलब्ध नहीं होता तो वो उनके लिए समस्या है। मतलब किसान जब फसल पैदा करने के लिए खेत में खड़ा होता है, खेत में जब उसकी जुताई से लेकर और फसल तैयार होकर मंडी तक बेचने में आता है, तब तक उसके हमेशा कहीं न कहीं उसके सिर पर एक मतलब वो एक संकट का बादल छाया रहता है कि फसल कब पैदा हो और फसल कब पके, फसल पकने के बाद भी वो मंडी तक सुरक्षित पहुंच जाए, जेब में पैसा आ जाए, तो वो अपने आप में उसका मानता है। लेकिन कई बार फसलों के भाव भी नहीं मिलते, पैदा होकर बेच भी दे तब भी फसल का भाव नहीं मिलता। तो किसान तो हमेशा कहीं न कहीं बेचारा कर्ज में और संकट में रहता है। किसान जो पैदावार करता है उसको कोई वो नहीं है, उसने जो लगाया वो निकलेगा या नहीं निकलेगा, ऐसा किसान के साथ हमेशा होता है। कभी और अतिवृष्टि हो जाती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी समय पर खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पाता। सरकार की कहीं अभी जब गत सरकार थी, इसमें न किसान को बिजली मिली, न किसान के साथ जो वादा किया कर्जमाफ़ी का वो न कर्जमाफ़ी, संपूर्ण कर्जमाफ़ी हुई, न टेल के क्षेत्रों में। आज हमारा जो क्षेत्र है, जो इटावा क्षेत्र है 18वां का, वहाँ तक पानी, किसान की फसल को समय पर पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। तो ऐसी अनेकों समस्याएं इस पूरे क्षेत्र में है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भला हो कि उन्होंने किसानों को सम्मान निधि के रूप में 2-2 हज़ार रुपये उनके सम्मान के लिए, उन्हें 6,000 रुपये सालाना अभी उसको बढ़ाकर इस सरकार ने 12,000 करने जा रही हैं। तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से गत सरकार के समय जो किसानों को समय पर खाद की आपूर्ति नहीं हो पाई और खाद के लिए जो हाहाकार मचा, उस समय उन्होंने रेके लगाकर हाड़ौती के किसानों को अच्छी पर्याप्त मात्रा में उनकी समस्या का समाधान कराया। तो किसान के साथ हम हर समय कहीं न कहीं कोई समस्या खड़ी होती है। योगेंद्र जी, आपने देहात क्षेत्र ही चुना जो जनसेवा का, इसके पीछे कारण क्या था आपका? नहीं, मैं शहर में भी करता हूँ और देहात में भी करता हूँ। देहात में समस्याओं को लेकर लड़ने का एक अलग ही आनंद है कि जो किसानों की या गरीबों की जो समस्याएं हैं, शहर में हर वर्ग यहाँ होता है। किसान शहर में अधिकारी भी यहाँ रहते हैं और उनकी समस्या को समाधान करने के लिए तुरंत कार्रवाई हो जाती है। लेकिन किसान या गांव का व्यक्ति, जो असहाय व्यक्ति है, हमारी सरकार की विचारधारा है, हमारी पार्टी का जो गठन हुआ अंत्योदय को लेकर हुआ, माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार है, उस विचारों को अगर हम देखें तो वास्तव में अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, पंक्ति के अंतिम स्तर पर खड़ा व्यक्ति तक हमें पहुंचने का हमारा उद्देश्य है। इस संगठन का जो मूल उद्देश्य है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सहायता पहुंचाए। क्योंकि शहर का व्यक्ति तो तुरंत यहाँ अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए कहीं न कहीं पहुंच जाता है, लेकिन गांव का व्यक्ति तुरंत प्रभाव से नहीं पहुंच पाता। तो उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं को समाधान करना, उसमें ज़्यादा आनंद महसूस होता है। और कई समस्याएं, जैसे आज प्रधानमंत्री आवास योजना है, वहाँ तक पहुँचने में समय लगता है। किन लोगों को, चाहे वो अन्नपूर्णा के योजना है
चाहे मतलब अनेकों योजनाएं जो सरकार की योजना है उन व्यक्तियों तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है, और उन उद्देश्य को पहुंचाकर उन तक लाभ देना, और लाभ देते हैं तो हमें खुशी की अनुभूति प्राप्त होती है। योगेंद्र नंदवाना जी, आप युवा मोर्चा में भी रहे, तो उस समय आपने युवाओं की टीम तैयार की, तो किस तरह आपने इस मुहिम को आगे बढ़ाया था उस समय? देखिए, तो कॉलेज में जब छात्र राजनीति करने लगे तो छात्रों युवा वर्ग ही हमसे जुड़े, और युवा से शुरुआत हुई, तो युवाओं की जो सोच थी और युवाओं का जो कार्य करने की शैली थी, उस सोच के साथ आगे बढ़े तो युवा अपने आप जुड़ता जाता है। आप उनकी दिमाग को समझकर युवाओं को साथ लेने का तरीका, और क्योंकि अग्रिम पंक्ति का मोर्चा होता है, आज चाहे सेना हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, युवा वर्ग ही उसको परिवर्तन करने की अपनी इच्छा शक्ति रखता है। और युवा जब खड़ा हो जाता है, युवा अंगड़ाई ले लेता है, तो सरकारें भी बदलती है और सरकारें झुकने का भी काम युवा कराता है। मैंने ये देखा है, और हमने जब छात्र राजनीति के बाद मोर्चा में काम किया तो हमने कई आंदोलन किए, और कई आंदोलनों में सरकारों को निर्णय बदलने के लिए भी मजबूर किया है। योगेंद्र जी, आपके ऊपर देहात का भी भार है इस समय, तो देहात क्षेत्र में किस तरह आप लोगों को, पदाधिकारियों को अपने पक्ष में पाते हैं, उनकी कार्यशैली किस तरह आप देखते हैं? पार्टी का हर कार्यकर्ता काम करता है पार्टी के लिए, और उनका काम करने का सबका अपना अपना एक तरीका होता है। कहीं न कहीं कोई कार्यकर्ता अगर थोड़ा सा होता है तो उसको मोटिवेट करते हैं, उसको काम करके, काम उसको बताकर, उसके साथ काम करके उसको मोबिलाइज भी करते हैं। वैसे इस भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, क्योंकि हमने देखा है कि जिन्होंने संघर्ष किया है, जो पहले नारे लगते थे, जिन दियों में तेल नहीं, उस सरकार बनाना खेल नहीं, तो ऐसी स्थापना इस पार्टी की हुई है जनसंघ से लेकर वहाँ तक। जो पहले अंधेरा था कि कई सरकार दिखेगी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने और हमारे इस संगठन के बड़े सीनियर नेताओं ने संघर्ष किया, और आज हम उस मुकाम पर कि पूरे देश में पूरा भगवा वातावरण है। और जिस प्रकार की माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है काम करने का, कि जो योजनाएं उन्होंने ग्रामीण, एक हर गरीब व्यक्ति तक, गरीबों को कल्याण के कार्य योजनाएं, तो जिन योजनाओं के माध्यम से कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री देते, तो आम आदमी की काम करने की, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की इच्छा होते हैं। कौन प्रधानमंत्री था जिसने आज तक 70 साल में ये नहीं सोचा कि एक शौचालय का निर्माण कराने से देश में एक इज्जत घर के नाम से जो उन्होंने बनाया, तो महिलाओं का सम्मान भी बढ़ेगा और एक स्वच्छता का वातावरण भी इस देश में निर्माण होगा। तो ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए मजबूर किया, और उन योजनाओं के माध्यम से लोगों की सोच एक देश के सम्मान और देश के स्वाभिमान के लिए बदली, और उन्होंने देखा कि आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है। चाहे महिलाओं का क्षेत्र हो, महिलाओं को भी उन्होंने महिला को केवल एक परिवार पालने तक सीमित नहीं रखा। आज महिलाओं को उन्होंने कई योजनाएं ऐसी दी है, चाहे वो सेल्फ सहायता समूह के माध्यम से हो, तो उनके लिए बैंक के दरवाजे खोले हैं, और बैंकों के माध्यम से उन्हें लोन देकर और उन्हें अपना रोज़गार करने के लिए, परिवार को एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुरुष और महिलाओं को बराबर का सम्मान देते हुए उन्होंने परिवार को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। आज कई महिलाएं परिवार से निकलकर अपने व्यापार कर रही हैं और अपना व्यवसाय कर रही हैं, उनसे परिवार को संबल मिल रहा है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिससे आज इस देश में अच्छा वातावरण और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का जो मान और सम्मान है, उससे देश आत्मनिर्भर बन रहा है। नंदवाना जी, लाभार्थी योजना के जो शिविर लग रहे हैं गाँव में, तो किस तरह आप ग्रामीणों को उससे जोड़ते हैं, और पार्टी की तरफ से क्या आप लोगों को संदेश है आम जन तक पहुँचने के लिए? लाभार्थी योजनाएं जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं, मैंने जैसा पहले बताया कि हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य ही अंत्योदय है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। सरकार की योजनाएं बनती है, सरकार की योजनाएं नीचे तक आती है, लेकिन पहले का जो ढांचा था उन योजनाओं को कहीं ना कहीं बीच में ही ख़त्म कर दिया जाता था। जिस उद्देश्य से योजना बनती थी उस उद्देश्य को वो सफलता नहीं मिल पाती थी। चाहे वो वहाँ से उनका जो पैसा आता था, तो वो पैसा जब हम पूर्व के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 1 रुपया बेचते हैं 85 पैसा गायब होता है, 15 पैसा ही नीचे तक पहुंचता है। आज उल्टा सिस्टम है,
आज पूरा पैसा सीधा कैश ट्रांसफ़र के नाम से सीधा अकाउंट में आता है, और जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को पूरा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का वह है। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का एक मूल उद्देश्य है, कार्यकर्ता जाए अपने गांव में। कार्यकर्ताओं के हमने अलग अलग बूथ तक बांटा है। पार्टी का कोई भी कार्यक्रम आता है तो उसको हम प्रदेश, जिला, जिले से मंडल और मंडल से बूथ तक ले जाते हैं। और बूथ पर जब छोटी इकाई पर पहुंचता है तो उस स्थिति में वहाँ पर कार्यकर्ता ये तय कर पाता है कि हाँ वास्तव में ये व्यक्ति है जिसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, आज तक वंचित है, तो वो कार्यकर्ता उसे अपने स्तर पर कोशिश करता है। अगर वो उसको सफलता नहीं मिलती तो हमारे मंडल स्तर पर या जिला स्तर पर हमें बताता है। हमारे जनप्रतिनिधि जो पार्टी से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको बताकर हम उसको लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। अभी भी हम चिन्हित कर रहे हैं कि आज इतनी योजनाएं, इस योजना में इसको लाभ मिला है, नहीं मिला, इसको मिलना चाहिए, ये पात्र है, पात्र होने के बावजूद भी नहीं मिला, तो हम उसके उच्च अधिकारियों से या उसके संबंधित विभाग से बात करके उनको लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के देहात अध्यक्ष योगेंद्र ननवाना जी। योगेंद्र ननवाना जी ने सरकार की योजनाएं, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में, जनता से सीधा लाभ किस तरह मिलता है, और साथ ही इन्होंने जो संगठन की कार्यशैली के बारे में आप लोगों को बखूबी बताया। ये हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।